नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में जाऊँ, मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। कुछ ही अय्याम बाकी हैं, इसलिए कि हज के सफ़र पर भी निकलना है, तरतीब जल्दी बनानी है। लिहाजा आप तमाम अहबाब इस सिलसिले में जल्द से जल्द जो है अपना नाम दर्ज करवाएं। नाज़रीन गिरामी, भारत में अगर आप बाकायदगी के तौर पर अगर लोन ले रहे हैं और आप अपनी मजबूरी के इसमें कहीं ऑनलाइन जाकर के किसी ऐप के ज़रिए से या ये आजकल जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइनांस अलग अलग तरह की जो कंपनियां बनी हुई हैं उनसे हासिल करते हैं, तो ये लोग वापस हासिल करने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और जबरन आपके घर में घुस जाते हैं। ऐसी कई वीडियोस इस वक्त सामने आ रही है। एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में बजाज फाइनेंस रिकवरी एजेंट की जानिब से जो है घुस करके कुछ लोगों पर हमला करने की ये वीडियो और दोनों के दरमियान में बड़े पैमाने पर गाली गलौज वाली जो है ये पूरी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि आदमी परेशानी के आलम में आजकल ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से और भी मुख्तलिफ़ ज़रिए से कर्ज़ा हासिल करता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एजेंट्स को इन कंपनियों ने इस वक्त हायर कर रखा है वो गुंडागर्दी करते हैं, पैसे हासिल करने के लिए हर एतबार से आपको समाज में जलील भी करते हैं और फिर पूरे सोसाइटी में जो है आप पर हमले करने पर सामने आ जाते हैं। और ये बजाज फाइनेंस रिकवरी एजेंट की ये तस्वीर, उस पर होने वाले हमले की ये तस्वीर इस वक्त अलग अलग तरह से जो शेयर की जा रही है। लिहाजा जो है इस सिलसिले में आप लोग जो है जब कर्ज़ा हासिल कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों में, तो इस पर जो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के बदलापुर की ये वीडियो बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक डीएम की दफ्तर है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लगातार रील देख रहे हैं। ये सिद्धार्थ नगर की वीडियो बताई जा रही है। सिद्धार्थ नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में ये मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर माँ को ज़ख्मी हालत में देख करके एक बेटा दुहा लगाने आया था कि उनके इलाके में लगातार बंदर लोगों पर हमला कर रहे थे और लगातार लोगों को ज़ख्मी कर रहे थे। ऑलरेडी वो फॉरेस्ट ऑफिसर को, जो ज़िला फॉरेस्ट ऑफिसर होते उनको भी जो है कई मरतबा शिकायत दी कि बंदरों की वजह से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है, हर राहगीर पर हमले कर रहे हैं, बिलखुसूस जो बूढ़े हैं उन लोगों के लिए। उनकी बात वहाँ सुनी नहीं गई तो ये लोग यहाँ पहुँच गए कि शायद ये सुनेगा, लेकिन ना वो आई कांटेक्ट कर पा रहा है, ना कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, ना किसी तरह का इंश्योरेंस दे रहा है, ना किसी की तरह की यकीन दहानी। उसके बैठने के अंदाज़ को, उसके गुरूर को देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। वो समझ रहा था कि शायद गांव से आए हुए लोग हैं और जो है मामला हल करे ना करे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वीडियो जब वायरल हो गई तो हालत ख़राब हो गई। आप देख लीजिएगा क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। सब बंदर गांव पे हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 2-3 बार रजिस्ट्री कर चुके हैं। माता जी को जो है हार दिया है सर, डीएफओ साहब को भी दिए हैं लेटर, कोई सुनवाई नहीं हुई है साहब। मुआयना करवा सकते हैं, सब सर फोड़ दिया है, टांका लगा है। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान से एक वीडियो आ रही है एक लड़की को खींच के ले जाने की। बताया जा रहा है कि इस लड़की का ताल्लुक इस्लाम से, मुस्लिम लड़की है और पीछे पुलिस भी जा रही है, लेकिन कुछ गुंडे हैं या कुछ दीगर अफराद या हिंदुत्व दरिंदे उस तन्हा लड़की को कार में जबरन बिठा करके ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाका तो राजस्थान बताया जाए, कौन सी इलाके पता नहीं जा रहा, लेकिन लिखने वाले ने लिखा कि हिंदू दरिंदे इस लड़की को जो है जबरन कार में बिठा करके ले जा रहे हैं। वो लड़की रो रही है, ये लोग कौन है मुझे पता नहीं है, वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे, ये भी वो। और लड़की जो है इस वक्त आवाज़ लगा रही है और पुलिस उसको जो है वहाँ खड़े होकर के देख रही है, पुलिस के लिबास में मौजूद है। आखिर किस तरह बीजेपी की हुकूमत की इन रियासतों में जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है ये जबर हो रहा है। आखिर क्यों तमाशाई बनी हुई है कि ख़वातीन का तन्हा निकलना बड़ा मुश्किल है। सारे दरिंदे हैं और उस
जो है कार का नंबर भी आप देख सकते हैं, राजस्थान की जो है ये रजिस्टर्ड है, और पुलिस भी उस कार में बैठता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह से एक तो दिल्ली की वो लड़की के साथ होने वाली ज़्यादती चलती बस पर, और यहाँ पर इस राजस्थान नंबर वाले प्लेट में एक तन्हा खातून को, जिसको मुसलमान बताया जा रहा है, उसको खींचने वाले दरिंदे, अब उनके साथ ये पुलिस। अब ये क्या मामला है, क्या हकीकत है, इसके पीछे क्यों लड़कियों को खींचा जा रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में शेयर करने वाली इस वीडियो में लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं कर सकते आप मेरे को। अरे इधर इधर बताओ क्या बात हो गई, मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? अरे गाँव कौन सा है? उसका भाई हूँ मैं। गाँव कौन सा है? जबरदस्ती नहीं कर सकते एक लड़की के साथ, नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, कोई भी हो गलत नहीं कर सकते आप। मैं नहीं जानती हूँ लोगों को। आगे लेने के आपका नाम क्या है सर? इधर नाम पूछो, क्या नाम है सर? आप फाटक का बंद करो, मुझे नहीं जाना है। फाटक बंद करो। फाटक कैसे बंद करते हैं? क्या नाम है आपका सर? अरे महिला पुलिस कहाँ है सर? अरे आपका महिला पुलिस कहाँ तो है? नहीं लग रही मुझे। महिला पुलिस कहाँ है? मैं दिखाओ, महिला पुलिस कहाँ है? सर यार सब ले लो, टेंशन मत ले। नाज़िर में एक्टर एजाज खान जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, उसकी एक और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, और वो इस वक्त एक और यूट्यूबर राजवीर के साथ भिड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि उसके जानिब के हामी भी, इसके जानिब के हामी भी, दोनों को एक दूसरे को बचाते हुए नज़र आए, लफ्ज़ी झड़प करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है आजकल सोशल मीडिया में, एक दूसरे को गाली देना और जो है एक दूसरे को धमकियाँ देना, एक दूसरे को चैलेंज करना, फ़लाँ इलाके में आओ, फ़लाँ इलाके में आओ, ये तो चलता ही रहता है। अब ऐसा लगता है कि जो है यूट्यूब में जो नफ़रत इस वक्त जो है अलग अलग फैलाई जा रही है, वो अपने हदों को पहुंच रहा है। कहते इस वीडियो को शेयर करते हुए इस वक्त जो है अलग अलग तबसरे किए गए हैं, और इस वक्त जिसको देख रहे हैं एजाज खान को तो आप जानते हैं, दूसरा जो है वो राजवीर है जो यूट्यूबर है। सोशल मीडिया में जो है एक डिबेट इन दोनों के दरमियान में शुरू हुआ था किसी बात को लेकर के, और दोनों के दरमियान गाली गलौज शुरू हो गई थी और अलग अलग तरह के बातें सामने आ रहे थे। अब जो है बाकायदा चैलेंज करके दोनों ने अनजान इलाके में एक दूसरे पर हमले करने तक को आ गए हैं। ये सोशल मीडिया का वो इफ़ेक्ट है जो मनफी इस वक्त समाज में अपने जो है पेश कर रहा है। नाज़िर में एक और वीडियो जहां पर आपको पैसे ही पैसे नज़र आएंगे, आप देख लीजिएगा। सूटकेस के ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में बताया जा रहा है कि 30,000 रुपये कैश रिश्वत लेते हुए एक सरकारी अफसर को जो है, जो माइनिंग ऑफिसर कहते हैं, कानकनी का ऑफिसर, उसको धर लिया गया था। फिर उसकी तहकीकात आगे बढ़ी तो 4 करोड़ रुपए कैश उसके घर से हासिल हुए हैं। और वो भी ये सिर्फ एक ऑफिसर की बात नहीं है, नासिर कानकनी का आलम में और रिश्वतखोरी इस वक्त हमारे भारत में ऐसे आम है कि सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाहें बड़ी मामूली होती हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ और उनको हासिल होने वाली साइड की कमाई वो इस कदर बेइंतहा होती है कि जो है सिर्फ घर में 4 करोड़ रुपए अगर इसने रखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक मामूली सा माइनिंग ऑफिसर है, कानकनी की किसी इलाके को जो है उसको ऑफिसर बना करके भेजा गया होगा।
उसके रिश्वत लेने का अंदाज है तो बड़े बड़े मगरमच्छों के घरों में क्या क्या कुछ होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने दिखाना चाहता हूं बजरंग दल मेंबर्स का, जो हिंदू फैमिली को हरास कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि देहरादून में मुस्लिम टेनेंट के साथ वो खड़े थे। मुस्लिम टेनेंट को जबरन हटाने की धमकियां दे रहे थे बजरंग दल वाले, लेकिन देहरादून में 12 मई को उस वक्त जो उत्तराखंड में जो उनका मालिक मकान थे हिंदू, उन्होंने किसी भी तरह से बजरंग दल के मेंबर को बात सुनने से इनकार कर दी। लेकिन उसके बाद ये दरिंदे किस तरह से उनके घर गए और हिंदू मालिक मकान को सिर्फ एक मुसलमान का सपोर्ट करने के लिए उनको धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है सूरत हाल नाज़रीन गिरामी के भारत में हिंदू मुसलमान एकता को तबाह बर्बाद करने में हिंदुत्व दरिंदे जिस तरह से इस वक्त मुख्तलिफ़ रियासतों में जो कर रहे हैं और बिंदास कर रहे हैं, और जिस तरह से सरकारी उनको ताउन हासिल है, इमदाद हासिल है, इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप ख़ुद हिंदुओं पर जो है ये हमले करते हुए उनको धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ख़ुद इसको देखिए, दूसरे चैनल से या किसी सोशल मीडिया से आई हुई वीडियो है, लेकिन ख़ुद आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैम हेलो, आपके पास रहते हैं किराए पे राजकुमार मलिक जी? नहीं, किराए पे तो नहीं रहते। ये भाई जी तो कह रहे हैं बहुत टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। आपके घर में कोई राजकुमार मलिक जी रहते हैं? हाँ रहते हैं। रहते हैं ना? हाँ। वो राजकुमार मलिक नहीं है, वो मुसलमान है। ठीक है तो हाँ? ठीक है, तो नाम बदल के क्यों रह रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? बस हमारे घर में तेरा रहना, नाम है, मेरा घर भाई में राजकुमार रखना है? चाहता हूँ। मेरा घर है, मैं रखना चाहता तुम हूँ। किसी हमें पता है, मुझे पता है हर चीज। अच्छा, पता है तुमको? हाँ मुझे पता है, मेरा घर है, मैं रखना चाहता वो बांग्लादेश से आ रखे हूँ। प्रूफ करो, हैं? प्रूफ तुम करो। प्रूफ करो कि नहीं आ रखे? आप प्रूफ करो पहले। आप प्रूफ करो ना। आप बताओ कब आए? आपने सत्यापन कर रखा है उसका? आप ये बताओ कब आए? आप ये बताओ सत्यापन कर रखा आप है ये आपने? बताओ बांग्लादेश से कब आए? आप ये बताओ सत्यापन। आप नाम से हिंदू नाम से क्यों बुला रहा है? आपको क्या दिक्कत? मैं हमें दिक्कत है बजरंग दल। तुझे शर्म तो आनी नहीं तुम्हें? हैं? किस बात की शर्म? जो मुसलमान लोग रेंट पे रख रहे हैं अपने, हैं? ये हिंदू है, ये 2-3 हजार रुपए के लालच में अगर कोई मुसलमान बांग्लादेश से अपराध करके आ रहा है, यहाँ पर हिंदू क्षेत्र में बता रहा है कि मैं राजकुमार मलिक हूँ, और कह रहा है हाँ राजकुमार मलिक है, इनकी भी वीडियो है कि राजकुमार मलिक के नाम से रहता है वो मुसलमान। बुलाओ पुलिस वालों को। मेरा घर है, मैं किसी को भी रखूँ, बुलाओ पुलिस ओए, वालों को। आतंकवादी दोनों रख लेगा। जाओ, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी जाओ। मुसलमान हो? हाँ, हम भी हैं, जाओ। क्या नाम है आपका? जाओ। तो देख लो भाई, अगर इस तरीके के मकान मालिक हो ना जो बोल दे कि हम भी मुसलमान बन रखे, ये बांग्लादेश से अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ इनके घर में रहता है, और अपराधी ये भी हैं। अभी अरेस्टिंग तुम्हारी भी होगी, मुकदमा तुम्हारे ऊपर भी लिखवाएंगे। लिखवाओ, जाओ जाओ। वो मुसलमान है तो राजकुमार मलिक उसका नाम कैसे हो गया? दूसरी बात ये कह रहे कि हम भी मुसलमान बन रखे, अब ये पता नहीं कहाँ से आ रखे, पाकिस्तान से आ रखे, कहाँ से आ रखे, वो तो बांग्लादेश से आ रखा, उसका तो प्रूफ है हमारे पास। हो गया, बात खत्म। अरे तुम दोगे? मेरे पास 2013 से यहाँ रहने का तेरा proof है। यही सुनना चाह रहा था मैं बस तेरे ठीक से। है। यही अब सुनना बात चाह रहा था मैं खत्म तेरे से। बात क्या बात खत्म होगी? क्या बात खत्म आपकी बात ही होगी? खत्म हो गई। क्या बात खत्म होगी? हाथ में कलावा पहनता है नहीं पहनता? एक बार बताओ, कलावा पहने चाहे कोई पहने, आपको उससे क्या करना? मेरे धर्म की पहचान है, मैं अपने धर्म की पहचान किसी मुसलमान को पहनने नहीं दूंगा। और कलयुग वाली बात है, अब जिस देवभूमि का पतन हो गया नहीं, ये बताओ, जब हिंदू ऐसे हैं, सारे क्षेत्रवासी बोल रहे कि वो राजकुमार मलिक के नाम से रह रहा, बचाने वाले हैं ये लोग। कलावा मेरे धर्म की पहचान है, हिंदू धर्म की पहचान है, तो ये क्यों पहन रहा? इसका क्या हक है? इसका क्या है? सब क्षेत्रवासी बोल रहे हैं राजकुमार मलिक के नाम से यहाँ पे रहता है। कल के दिन में कुछ क्राइम कर दिया और है। सुनो, बांग्लादेश से है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमारा हो चुका है, ये बांग्लादेश का, और बचाने वाला। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बेंगलुरु के इंदिरा नगर से एक वीडियो आ रही है, ये भी अनसिक्योर होता जाए। नाज़रीन गिरामी, बेरोज़गारी ने नौजवानों को इस कदर इस वक्त लुटेरे और रॉबर्स बना दिया है कि जो है CCTV कैमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक करते हुए स्कूटर्स पर आने वाले 3 लुटेरे, पहला वो जो है सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ की एक मेड के फ़ोन को जो है छीनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दिन दहाड़े बेंगलुरु के मशहूर इलाके इंदिरा नगर में पेश आने वाली लूट की वारदात ने जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू कर दिए हैं बेंगलुरु में, बिलखुसूस वो इलाके जो अपने आप को महफूज माने जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट ने जो है एक शख्स को लगातार कॉल कर कर के थक गया, जब समझ में नहीं आया तो सीधे ऑफिस पहुंच गया और उसी के सामने उससे सवालात करने लगा कि आपको जब कॉल किया जाता है तो आप फ़ोन उठाते नहीं हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो इस वक्त अलग अलग एतबार से, ये ज़िला एजुकेशन ऑफिसर से कुछ शिकायत करनी थी
तो वो बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन एजुकेशन ऑफिस फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो बाद में जो है वो डायरेक्ट दफ्तर पहुंच गए, उन्हीं के सामने उनको फ़ोन कॉल करने लगे और पूछने लगे कि आप फ़ोन क्यों रखा है, फ़ोन क्यों नहीं उठाते। और ये सारा का सारा जो है कैमरा में कैद करके इसको पूरी तरह से इस वक्त वायरल कर दिया है। सरकारी अफसरान की सूरत हाल किस कदर भयानक होती है नाज़रीन गिरामी। लोगों के जो है मसाइल हल करने के लिए होते हैं, लेकिन जब वो मसाइल हल नहीं करते, पहले किसी तरह बच निकलते थे, लेकिन आजकल के दौर में सरकारी अफसरान को बचना नामुमकिन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो इस वक्त मीडिया से बड़ा किरदार अदा कर रहा है और उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ कैमरे में कैद हो जाती है और फिर उनको बदनाम करने के लिए, उनकी नौकरियां खा जाने के लिए काफ़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी नाज़रीन गिरामी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादिसात में कम से कम 56 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा अमवात प्रयागराज और भदोही में रिकॉर्ड की गई, जहाँ 17 अफराद की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बिदायूं फतेहपुर में 5-5, प्रतापगढ़ में 4, हरदोई बरेली और उन्नाव में 2-2, जबकि लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात वगैरह में एक शख्स के इंतकाल की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्रंप के साथ चीन गए अफसरान पर जासूसी का खौफ तारी हो चुका है। अमरीकी मीडिया के दावों से इस वक्त हलचल मची हुई है। 2017 के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चीन के दौरे पर गए। गुज़िश्ता 10 सालों में किसी भी मौजूदा अमरीकी सदर का ये पहला चीन दौरा है। जाहिर सी बात है, दोनों सुपर पावर ममालिक है और सुपर पावर ममालिक के पहले लिस्ट में इन दोनों का नाम शामिल होता है। ऐसे में इन लोगों के दरमियान में होने वाले बातें और एक दूसरे को खींचातानी, ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान 2 तरफा मीटिंग ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल तो मचाई है कि क्या गुफ्तगू होगी, क्या बातें होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीन के ताबिक़ुस भारत में इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा तबसरे हैं। एक इसलिए कि जो है अमेरिका ने हाल फिलहाल में जो है भारत से दूरियां इख्तियार कर ली थी और बहुत सारे फ़ैसलों को लेकर के जो है अमेरिका नाराज़ था। बार बार टैक्स बढ़ाने, टैरिफ बढ़ाने के नाम पर ब्लैकमेल करने को लेकर के कांग्रेस ने कितनी मरतबा मोदी हुकूमत को जो है पूरी तरह से तनकीद के ज़द में लिया। ऐसे में चाइना की क़ुर्बतें पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ जो दूरियां हैं वो तो जग ज़ाहिर है, लगातार इस पर तबसरे होते हैं। ऐसे में सवाल ये होता है कि कहीं अमेरिका इस जो है, और वैसे भी देखा जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सब के सब पाकिस्तान, सब के सब जो है वो भारत से दूर हैं। बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है, मालदीव की क्या सूरत हाल है, और नेपाल के सिलसिले में भी अब किस तरह की अनबन बनती है। पाकिस्तान तो खैर वो तो जो है हमेशा का हरीफ ठहरा। ऐसी सूरत हाल में पड़ोसी ममालिक के साथ जहाँ भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, ठीक नहीं है कह सकते हैं, या पूरी तरह ठीक नहीं ये भी कह सकते हैं। ऐसे में अमेरिका से कुछ ताल्लुकात थे तो हालिया जो है मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान में और भी उससे पहले की कुछ फ़ैसलों ने पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और चाइना की क़ुर्बतें और फिर अमेरिका की क़ुर्बत पाकिस्तान के साथ, चाइना की क़ुर्बत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हाल ही में जंगबंदी को लेकर के ईरान के साथ जो हुआ उसने इस्लामाबाद पर सबसे ज़्यादा यकीन किया अमेरिका ने। ऐसी सूरत हाल में कहीं जो है जो सिफारतकारी होती है, खारिजा सिफारतकारी, उसमें अमेरिका को लेकर के हो या चाइना को लेकर के हो या दीगर बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक को लेकर के भारत कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, ये सवाल ज़रूर उठता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात। अस्सलामु अलैकुम।